प्यारे बच्चों, सम्मानीय अभिभावकगण, आज इंग्लिश ग्रामर में हम फ्यूचर टेंस का अध्ययन करते हैं। तो उसका फर्स्ट भाग यानी कुल मिलाकर के हमारा जो नोआ टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का आज हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान में हम वही दो तरीके देखते हैं। पहला, हिंदी में हिंदी वाक्यों अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। राकेश स्कूल जाएगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, सीता घर की सफाई का कार्य करेगी इत्यादि। अब जो इस टेंस के कीवर्ड्स हैं, इन बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, हमें वर्ब फिलअप करनी होती है। तो उसके लिए हम कीवर्ड्स या एडवर्ब्स, नेक्स्ट, डे, वीक, मंथ, ईयर, द फॉलोइंग वर्ड हो उसके साथ डे, वीक, मंथ, ईयर, द कमिंग डे, वीक, मंथ, ईयर, टुमारो आने वाला कल इत्यादि। फ्यूचर टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स यानी भविष्य की जो समय है, भविष्य का समय, उसकी ओर इशारा करने वाले जो शब्द हैं वो इस टेंस में आएंगे, जिनको हम फ्यूचर टाइम कह सकते हैं। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेम ऑफ द डे। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष। इसी प्रकार द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर, द कमिंग डे, वीक, मंथ, ईयर, या फिर टुमारो यानी आने वाला कल। अब इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो होंगी शैल और विल। शैल का यूज आपको साधारणतया आई और वी सब्जेक्ट हैं तो करना है। आई और वी के साथ आपको शैल का यूज करना है, और बाकी करनी है जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्टिव केस हैं, उन सब के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर हमें आई और वी सब्जेक्टिव केस होने पर ही ध्यान रखना है, उस समय हम शैल का यूज़ करेंगे। कुछ विशेष परिस्थिति जब बनती है, वाक्य फर्मली डिटरमाइंड होता है, तो उस समय आई और वी के साथ विल का यूज भी किया जा सकता है। इसका हम अध्ययन जो है आगे हमारे वीडियोज़ में करेंगे। अब आगे हम लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा
स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्यों की जो रचना है वो इस टेंस में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हम वही 4 प्रकार के जो वाक्य हैं उनके फॉर्मूला देखेंगे। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब शेल या विल का यूज़ करना है। सब्जेक्ट आई और वी है तो आपको शेल लिखना है, अन्य कोई भी सब्जेक्ट होने पर विल लिखना है। इसके पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पश्चात आपको शेल या विल हेल्पिंग वर्ब लेनी है। उसके पश्चात नंबर 3 पर नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहां हमें स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करना है, शेल या विल, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसके बाद अगला भाग है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगी वो यही है कि हमें स्टार्ट शेल या विल से करना है, उसके बाद अगला नंबर सब्जेक्ट का होगा, फिर आपको नंबर 3 पर नॉट का यूज़ करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कुछ जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। हम सेंटेंस लेते हैं, रोहित एक पाठ याद करेगा। याद करना, लर्न, लर्नड, लर्नड। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है रोहित, रोहित के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल होगी, मेन वर्ब में लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और ऑब्जेक्ट आपके पास है एक पार्ट अ लेसन। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है रोहित, हेल्पिंग वर्ब विल, नंबर 3 पर नॉट का यूज, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए लेसन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब से करना है। विल रोहित लर्न ए लेसन, इंटरोगेटिव मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट रोहित, नेगेटिव सेंस है इसलिए नंबर 3 पर नोट, लर्न ए लेसन, इंटरोगेटिव मार्क। इसके बाद अगला वाक्य हम लेते हैं, हम कल जयपुर जाएंगे। वर्ब आपके पास है जाना, गो, वेंट, गोन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है हम, वी, वी। अब वी सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शेल का यूज होगा। वी शेल गो टू जयपुर। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हम कल जयपुर नहीं जाएंगे। वी शेल नंबर 3 पर नोट, गो टू जयपुर। इसी को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो स्टार्ट में आपको शेल लिखना है, शेल वी गो टू जयपुर, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, शेल वी नॉट गो टू जयपुर, इंटरोगेटिव मार्क। इसके पश्चात अगला वाक्य एक और लेते हैं हम, हमारी टीम एक क्रिकेट मैच जीतेगी। वर्ब है जीतना, विन, वॉन, वॉन। हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में विल लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आवर टीम, आवर टीम हेल्पिंग वर्ब विल विन ए क्रिकेट मैच। नेगेटिव सेंटेंस, आवर टीम will not
विन ए क्रिकेट मैच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। विल आवर टीम विन ए क्रिकेट मैच, इंटेरोगेटिव मार्क लगेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल आवर टीम नॉट विन ए क्रिकेट मैच, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से हम और भी कई प्रकार की जो वर्ब्स हैं उनको यूज़ करते हुए इस टेंस के जो सेंटेंस है उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो घर बैठ के जो बच्चे वीडियोस देखते हैं वो अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहें और इस प्रकार से जो है वो अपनी तैयारी घर पे करते रहें। अब अगली जो एक्टिविटी है, हम जो एग्ज़ाम्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए जो एक्सरसाइज आती है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब फिलअप कैसे करेंगे, एक्टिविटी में हम देखते हैं। फिलिंग द वर्ब्स, क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। रमेश गो टू सी ए पिक्चर नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे यहाँ हमें पहचान करवा रहा है फ्यूचर टाइम की, और पर्टिकुलर ये जो है अभी इस स्थिति में फ्यूचर सिंपल टेंस बनेगा। और वाक्य को देख रहे हैं तो इसकी जो स्थिति है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की हमें दिखाई दे रही है। तो रमेश के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से किसी एक को लेना है। तो रमेश के लिए हेल्पिंग वर्ब विल होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो। सबसे पहले टुमारो जो वर्ड है उससे पहचान हो रही है यहाँ फ्यूचर टाइम की, और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे ये कोई अन्य टेंस फ्यूचर के किसी अन्य टेंस में हम सोचें। तो टुमारो है उस हिसाब से हमें इसे फ्यूचर सिंपल टेंस में ही इस समय देखना है। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ कोष्टक में नोट दिया गया है। दे के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, दे विल नॉट प्ले ए मैच टुमारो। नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम फ्यूचर सिंपल में जा रहा है।
अब यहाँ जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो स्टार्ट हमें हेल्पिंग वर्ब से करना है। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ वी है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होने के कारण यहाँ हमें शेल या विल से स्टार्ट करना है। वी सब्जेक्ट है, शेल वी विजिट। इसके बाद अगला जो सेंटेंस वो हम लेते हैं नेक्स्ट संडे, फ्यूचर टाइम है, तो यहाँ जो वाक्य है वो भी इंटेरोगेटिव स्थिति का है, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ नोट दिया गया है, तो हमें नेगेटिव सेंस भी देना है। तो जो सेंटेंस है वो चौथे टाइप का बनेगा, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब शेल आई not see a movie next Sunday। दे हेल्प अस टुमारो। टुमारो जो वर्ड है यहाँ हमें फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान करवा रहा है, और जो हमारा वाक्य है वो यहाँ इंटेरोगेटिव स्थिति का हमें दिख रहा है। तो दे के लिए हम स्टार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो होगी विल दे हेल्प अस टुमारो। तो इस प्रकार से हमने इस टेंस में देखा किस प्रकार से हमें वर्ब को जो है फिलअप करना है, और किस प्रकार से जो बोर्ड एग्जाम्स में सेंटेंस हमें दिए जाते हैं उनमें दी गई एडवर्ब्स को पहचानना है, और फिर जो है हमें पर्टिकुलर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पता है उस हिसाब से हमें उसे फिलअप करना है। तो आज हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का अध्ययन किया। कुछ मुख्य बातें, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो शेल या विल का हम यूज़ करते हैं। शेल का पर्टिकुलर जो यूज है आई और वी के लिए होगा, और अन्य जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी के जो सब्जेक्टिव केस हैं उनके साथ विल का यूज़ होगा। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। तो आशा है कि आप हमारे इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे। जो बच्चे हैं वो भी समय का उपयोग कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।